में आरजेडी का 2 दिवसीय महामंथन है और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज आयोजित है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, मंत्री तेज प्रताप यादव, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेता बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक में कुल 26 राज्यों के 322 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बैठक में शामिल होने नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके बेटे सुधाकर सिंह बैठक में मौजूद है। और इसके अलावा राष्ट्रीय परिषद की बैठक 10 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित है और इस बैठक में 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू की ताजपोशी होगी। और इस वक्त हमारे साथ संपादक अशोक मिश्र दिल्ली से जुड़ गए हैं। हम सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बैठक है और ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और हस्तिनापुर से हुंकार राजद भर रही है। किस तरीके का माहौल इस वक्त दिख रहा है वहां? बिल्कुल, देखिए अमित, आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। इस बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव मौजूद हैं। इस बैठक में तेज प्रताप यादव मौजूद हैं, शिवानंद तिवारी मौजूद हैं, शरद यादव, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, मनोज झा समेत नीतीश कैबिनेट के आरजेडी कोटे के सभी मंत्री मौजूद हैं और सभी बड़े नेता मौजूद हैं। बिहार विधान परिषद के उपसभापति डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी का दावा है कि 26 राज्यों के करीब 322 प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हैं। बैठक विधिवत शुरू हो चुकी है और बैठक के पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का गर्मजोशी से स्वागत हुआ है। उन्हें पगड़ी पहना करके आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। तो ये आप कह सकते हैं कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। हम पहले अपने कैमरामैन सुनील को कहेंगे कि राजधानी नई दिल्ली का मौसम बिल्कुल बदल चुका है। पिछले 36 घंटे से लगभग लगातार झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के बीच भी आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। और यूँ कह लीजिए कि आज बिहार के बदले दिल्ली में आरजेडी के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति से यहाँ का राजनीतिक तापमान काफ़ी गर्म हो चुका है। मौसम भले ठंडा हो, लेकिन कार्यकर्ताओं में जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं की जो उपस्थिति है, उस उपस्थिति को आप कह सकते हैं कि राजनीतिक तापमान यहाँ पे काफ़ी बढ़ा हुआ है। हालांकि ये जो हॉल है, इस हॉल में मात्र 322 मेंबर हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, लेकिन यहाँ जो उपस्थिति है आप देख सकते हैं कि हर नेता के साथ उनके कार्यकर्ता आए हैं और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य नहीं भी हैं वो भी यहाँ भारी संख्या में मौजूद हैं। हालांकि पार्टी के नेताओं के द्वारा बार बार अपील की गई है कि आप यहाँ पे न रहें, लेकिन उसके बावजूद भी कार्यकर्ताओं पर उनकी अपील का कोई असर नहीं पड़ रहा है। और यही वजह है कि आरजेडी के कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित हैं। अधिकांश कार्यकर्ता बिहार से आए हैं। बिहार में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका सीधा असर यहाँ पे दिख रहा है और अब आरजेडी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि कहीं न कहीं दिल्ली में भी सत्ता परिवर्तन का आगाज लालू प्रसाद यादव कल करेंगे। बिल्कुल अशोक जी, अगर बात करें तो आरजेडी पूरे जोश में है और लगातार जो कार्यकर्ता है काफी उत्साहित है और दिल्ली से, हस्तिनापुर से हुंकार भरी जा रही है, लेकिन विपक्षी एकता को एकजुट करने की बात हो रही है। लेकिन अपने जो है, अगर प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की बात करें तो उनकी नाराजगी सामने आ रही है। इसको लेकर क्या कह रहे हैं नेता? बिल्कुल, देखिए जगदानंद सिंह बैठक में उपस्थित नहीं हैं और इस संबंध में जब सबसे पहले उनके बेटे पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हमें नहीं है और हम पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और इसकी जानकारी पार्टी के बड़े नेता देंगे या जो प्रवक्ता हैं वो देंगे। हालांकि कल अमित, जिस समय हम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी से मुलाकात करने के लिए गए थे तो ठीक सुधाकर सिंह भी वहां पे पहुंचे थे और सुधाकर जी और लालू जी की मुलाकात काफ़ी देर तक हुई और वो हम मुलाकात कह सकते हैं कि एक तरह से लालू प्रसाद यादव ने सुधाकर के सामने अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है और एक तरह से सुधाकर से भी जो स्पष्टीकरण मांगा गया वो स्पष्टीकरण सुधाकर ने दे दिया है। आज भी सुधाकर फिर जब उनसे पूछा गया कि क्या अपने बयान पर वो कायम है, उन्होंने फिर से कहा कि हाँ अपने बयान पर कायम है। उनसे जब बार बार कई तरह के सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी हम आपको बैठक के बाद देंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि आरजेडी के जो बड़े नेता हैं वो जगदानंद सिंह के खिलाफ कहीं कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। मनोज झा जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा कि किसने कहा कि आपको जगता बाबू नाराज हैं, वो हमारे अभिभावक हैं और कोई नाराजगी नहीं है। शिवानंद तिवारी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने हमसे बातचीत में कहा कि हमें नहीं पता कि जगदानंद सिंह नाराज हैं। हालांकि 3 दिन पहले जगदानंद सिंह
हमारी बातचीत हुई थी और उन्होंने कभी इस तरह की मंशा जाहिर नहीं की थी। यानी कि पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, चाहे आलोक मेहता हो, वो जो अभी भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं, पार्टी के प्रधान महासचिव हैं बिहार प्रदेश के, उनका तो दावा था कि जगता बाबू आ रहे हैं, हमें जो जानकारी मिली है कि वो आ रहे हैं, लेकिन अभी तक जगदानंद सिंह की उपस्थिति इस हॉल में नहीं हो पाई। लेकिन इन सब के बावजूद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव यह संदेश देना चाहते हैं कि विपक्षी एकता का जो उन्होंने संकल्प लिया है, जो बीड़ा उठाया है, उसको वो पूरा करके रहेंगे। और यही वजह है कि 5 जुलाई 1997 को आरजेडी की स्थापना इसी दिल्ली में हुई थी। उसके लगभग 25 वर्षों के बाद आरजेडी की का पहला यूँ कहिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक, राष्ट्रीय अधिवेशन, आप कहिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, ये सब हो रही है। निश्चित रूप से बिहार में सत्ता परिवर्तन का इसका असर दिख रहा है और यही वजह है कि पाटलिपुत्र से हस्तिनापुर जो आरजेडी ने कूच किया है, लालू प्रसाद यादव ने कूच किया है, यह संदेश देने के लिए कि बिहार से जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, यानी कि बीजेपी को जो सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उस रास्ते से चल करके ही हम दिल्ली में बीजेपी को बाहर दिखा सकते हैं सत्ता से। बिहार विधान परिषद के उपसभापति हैं रामचंद्र पूर्वे, संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि 2024 में जो लाल किले पर तिरंगा फहराया जाए, वह तिरंगा समाजवादियों के द्वारा फहराया जाए। यानी कि रामचंद्र पूर्वे जैसे पुराने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नेता भी मानते हैं कि जो परिवर्तन का आगाज शुरू हुआ है, वह मुकाम तक जरूर पहुंचेगा। जी बिल्कुल अशोक जी, अगर हम बात करें इस पूरे कार्यक्रम की, तो जिस तरीके से बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद आरजेडी पूरे जोश में है और हौसला बढ़ा हुआ है, क्या माना जाए जो आगामी चुनाव है उसकी तैयारी और हुंकार ये हस्तिनापुर से हो गई है? बिल्कुल, देखिए आरजेडी अभी गंभीर मुसीबत में है। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव को 18 अक्टूबर को बुलाया गया है, सीबीआई कोर्ट ने बुलाया है। उसके पहले लालू प्रसाद यादव समेत 14 उनके लोगों पर सीबीआई ने चार्जशीट कर दिया है। लेकिन इन सब के बावजूद आरजेडी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। कल लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जा रहे हैं अपना इलाज कराने के लिए, तो शारीरिक रूप से भी कमजोर होने के बावजूद लालू प्रसाद यादव के मनोबल में कोई कमी नहीं आई है। सीबीआई और ईडी के शिकंजे के बावजूद भी तेजस्वी के चेहरे पर कहीं आप यह नहीं देखिएगा कि तेजस्वी और तेज प्रताप के चेहरे पर गम का भाव है। यानी कि आरजेडी भी यह मानती है कि कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाए रखने के लिए ये लड़ाई लड़नी होगी और इस लड़ाई को लड़ने के लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार से, बीजेपी से लड़ना होगा। और यही वजह है कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं में कोई के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि आगे क्या होगा, क्या विपक्षी एकता बनेगी, क्या लालू प्रसाद यादव के अपील का असर पड़ेगा, क्या हम हस्तिनापुर की लड़ाई आसानी से महागठबंधन या लालू प्रसाद जीत पाएंगे, इसके लिए अभी थोड़ा वक्त है। लेकिन इतना जरूर आप कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने मिलकर के जिस लड़ाई की शुरुआत की है, उस लड़ाई को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए ही आरजेडी का ये 2 दिवसीय सम्मेलन है। जी चलिए, इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त नई दिल्ली से जुड़े थे और बता रहे थे किस तरीके से जो आरजेडी का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें पहले दिन आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में तमाम लोग पहुंच गए। 322 जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं और यहाँ पर जो रणनीति है वो बन रही है, उस पर चर्चा, तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव है उसको देखते हुए भी इसे आगाज कहेंगे और हस्तिनापुर से हुंकार की बात कह सकते हैं। और आरजेडी जिस तरीके से इस वक्त बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद पूरे जोश में है और कहीं ना कहीं इसी जोश के सहारे आरजेडी पूरे देश में विपक्षी एकजुटता को एक करने की कोशिश कर रही है और इसके साथ जदयू भी मुख्य तौर पर अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करें तो वो भी इस मुहिम में सबसे आगे शामिल है। और एक तरीके से कहा जाए कि दिल्ली में काफी लंबे अरसे बाद इस तरीके की आरजेडी का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें तमाम नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हैं। हालांकि थोड़ी नाराजगी जगदानंद सिंह की जरूर सामने आ रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है और ऑल इज वेल की बात कही जा रही है। लेकिन इन सब के बावजूद आरजेडी पूरे जोश में है।